तो हम लोग ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म वेक्टर स्पेस के लिए और उसके कुछ एप्लीकेशंस चल किए थे, बल्कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 वाली थ्योरम भी हमने इस तरीके से प्रूव करके दी थी। तो छोटी छोटी चीजें और हैं इसमें। एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं, आप लोग बताएंगे। इफ NM जो है दोनों नेचुरल नंबर हैं और एक को बड़ा मान लो, ठीक है, n बड़ा है, तो प्रूव दैट देयर इज अ होमोमॉर्फिज्म। There is a homomorphism of Fn. हाँ सर, हाँ नमस्कार यार। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैंने वो जो मुझे स्टूडेंट अलॉट हुआ है उसे भी बुला लिया व्हाट्सएप में। मैंने कहा सीखो भाई, उसी दौरान परिचय भी हो जाएगा। तो यार उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी जहाँ रहेंगे बच्चे, मतलब वो तुमने कहा था 1-2, तो मैं तो दूसरी जो रहूंगा, मेरे लिए मत करना। वो दौलत इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल है ना, क्या मास्क, तो मैं लोकल में रहूँ, वो उसमें कर लेना थोड़ा बस। तो मैं ठीक ठीक बाकी बातचीत फिर करता हूँ क्लास से। ना कोई बात नहीं। नमस्कार। हेलो, मेरी आवाज आ तो रही होगी, सॉरी। यस सर। देखो बच्चों, कभी भी अगर कोई भी n अगर m से बड़ा ले लो, तो आपको हमेशा वो ये कह रहे हैं कि हायर डायमेंशनल स्पेस से किसी भी लोअर डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में आप हमेशा एक होमोमॉर्फिज्म मिलेगा, गारंटी है। और जो उसका कर्नेल होगा, कर्नेल कितने डायमेंशन का होगा? n-m। हाँ, यहाँ पर सीधी बात यह है कि भाई आप इसको समझिए, इसका डायमेंशन समझिए ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि डायमेंशन ऑफ Fn-m, तो आप कहेंगे n-m ही है। और इसके बराबर क्या है? क्या है? W। डायमेंशन ऑफ कर्नेल। कर्नेल जो भी होगा, कर्नेल होमोमॉर्फिज्म टी कहते हैं, यहाँ तो टी लिख लेते हैं। तो उसका जो कर्नेल का डायमेंशन होगा नल स्पेस का, वो इनका डिफरेंस के बराबर होगा n-m। ये रिजल्ट है जो हमारे पास अलजेब्रा के ग्रुप और रिंग सेक्शन में नहीं है। कर्नेल सीधे सीधे, क्योंकि वहां डायमेंशन का कंसेप्ट ही नहीं है। तो अब आप ऐसे समझिए कि F2 अगर मेरे पास है और इधर मैंने ले लिया Fn, अब मैं n अलग अलग करके देखता हूं। n अगर मैं 3 ले लूं, तो आपको हमेशा एक होमोमॉर्फिज्म मिल जाएगा जिसका कर्नेल का डायमेंशन 1 होगा। अगर आप n को 3 या 30 कर लें, तो आपको हमेशा एक होमोमॉर्फिज्म मिल जाएगा जिसका कर्नेल का डायमेंशन 28 होगा, एंड सो ऑन। अगर आप हायर डायमेंशनल से लोअर डायमेंशनल स्पेस में, वेक्टर स्पेस में, एक होमोमॉर्फिज्म हमेशा मिलता है और उसका डायमेंशन हायर का डायमेंशन माइनस लोअर के डायमेंशन के बराबर होता है। ये कहना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए दिमाग में। सभी लोगों को समझ में आया? यस यस सर। चलिए ठीक है, अब इसको बच्चों हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। लेट
टी हमारे पास Fn से Fm में Bn ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। अगर ऐसा है ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो जैसी जी उम्मीद भी है, तो फिर आपको हमेशा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म लगाने की अनुमति है। देन by fundamental theorem of FTH we have Fn by kernel T will be isomorphic to Fm. Yes. ठीक हो गया। कर्नेल टी को हम W मान लेते हैं, यहाँ पर लिखा है W, तो आपके पास हो गया Fn और W इज आइसोमॉर्फिक टू Fn। अगर ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं तो डायमेंशन ऑफ Fn by W डायमेंशन ऑफ Fn, तो डायमेंशन ऑफ Fn माइनस डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ Fn। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ W, इसका मतलब ही है डायमेंशन ऑफ कर्नेल T, मतलब कितना आ गया, डायमेंशन Fn माइनस डायमेंशन Fn, मतलब n माइनस m। ये प्रूव करना था। आप ये भी कह सकते हैं कि जो कर्नेल है वो एक n माइनस m डायमेंशन के वेक्टर स्पेस के साथ आइसोमॉर्फिक है। अरे भाई मैं समझा पा रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारे पास ये हमेशा होगा। तो हायर डायमेंशन से, मतलब अगर बच्चों एप्लीकेशन समझ पा रहे हो तो ये बहुत यूजफुल रिजल्ट है कि हायर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन में आप हमेशा ऐसा कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ सवाल तो मुझे सब एलिमेंट्री लग रहे हैं, कुछ नया करते हैं। टोटल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने एक दो चीजें लास्ट में जो बताई थी वो बहुत यूजफुल हैं आगे के लिए। कि अगर आपके पास डोमेन में कोई लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब करते हैं तो जो रेंज सेट होता है वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होता है। क्लियर था ऐसा? Yes. Yes, sir. और लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो Linearly dependent भी हो सकता है और independent भी। अच्छा, फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट में जाए इसकी गारंटी क्या है? वो आइसोमॉर्फिक होगा जो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये समझना है तभी आप गारंटी दे पाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इस चीजों को। इस बार होमोमॉर्फिज्म अगर आपने अब कॉम्प्रिहेंसिव सारी चीजें पढ़ ली होंगी तो होमोमॉर्फिज्म पे एक सामान्य समझ बन गई होगी। जितना हमारे लेवल पे हो सकता है वो हो चुका होगा। तो अब यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। ये न्यूमेरिकल है बच्चों, लेकिन अच्छा न्यूमेरिकल है, हमारी यूनिवर्सिटी भी पूछ चुकी है इसको। लेट T be a linear operator on a finite dimensional vector space VF.
इसका मतलब v से v में ही मैप है क्योंकि at दिया गया है और उसमें t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब कुछ और एडजस्टमेंट है। सपोज rent of t square to the rent of t, टी रेंट और टी स्क्वायर की रेंट बराबर है, ये दिया गया है। तो प्रूव दैट, ऐसा हुआ था क्या सवाल कोई? प्रूव दैट रेंज ऑफ No, टी sir. एंड कर्नल टी ओनली जीरो वेक्टर। न्यूमेरिकल है, ऐसा ये नहीं हुआ था ना? पिछले लेक्चर में No. मैंने बच्चों आपको कंपोजिट मैप के बारे में कहा था कि अगर आपके पास दो मैप हैं T1 T2 या F और G जो भी ले, और दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो और कंपोजिट भी होगा T1 ऑपरेशन T2, ठीक है ना? तो T1 और T2 दोनों बराबर होंगे तो जहां पर T1 T2 आता है वहां टी स्क्वायर आ जाएगा। मीनिंग समझ में आया? अरे भाई Yes. टी स्क्वायर का मतलब समझो ना, टी ऑफ दिस, यहाँ पर जो भी लिखते हो टी उस पर ऑपरेट होगा। जैसे एक्स अगर लिखते हैं तो टी स्क्वायर एक्स का मतलब पहले टी एक्स फिर उसका टी एट, तो ये वही तो हुआ एफ ऑपरेशन जी। Yes, sir. Yes. हाँ, तो हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये रिजल्ट फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए है, और ऐसा है कि टीटा रेंट और टी स्क्वायर की रेंट बराबर है। तो आपको बताना है कर्नेल में और रेंज में केवल जीरो वेक्टर ही कॉमन होगा और कुछ नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन है, केवल कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है। गिवन t from b to b is a linear transformation. Also t square भी वही होगा, b to b is a linear transformation। तभी आप रेंट नलिटी की बात कर रहे होगे। क्यों भाई? तो भाई रेंट नलिटी कहो या सिल्वेस्टर को, सिल्वेस्टर थ्योरम, क्या होगा? डायमेंशन v इक्वल टू Rank रेंट ऑफ t प्लस, nullity of T. ऐसे लिख देते हैं नलिटी ऑफ t। दूसरे ऑपरेटर के लिए भी लिखिए, डायमेंशन v एंड इक्वल टू Rank of T square. प्लस Nullity of T square. नलिटी ऑफ टी स्क्वायर। ये भी सही होना चाहिए, बट गिवन आपको सबसे ऊपर लाइन पड़ी है रेंट ऑफ टी इक्वल टू रेंट ऑफ टी स्क्वायर, ये दे रखा है। देखिए दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दोनों डायमेंशन भी है, रेंट भी दोनों बराबर हो गई हैं, तो फिर क्या मतलब हुआ इसका? दिस इंप्लाइज Nullity of T equal to नलिटी ऑफ टी इक्वल टू नलिटी ऑफ T square. इसका मतलब नलिटी मतलब क्या हुआ? डायमेंशन ऑफ So नल स्पेस ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी स्क्वायर। Yes. हाँ जी, दोनों बराबर होंगे, कोई इक्वेशन तो है नहीं। चलो पहले डाल लेते हैं। तो नल स्पेस या कर्नेल कह सकते हैं आप। तो दोनों कर्नेल जो हैं दोनों के, उनके डायमेंशन सेम होंगे, तो रेंट भी हो गई नलिटी भी हो गई, दोनों ये तो आ गया। डायमेंशन सेम है वो तो ठीक है, हम ये दिखाएंगे कि एक्चुअल में भी ये दोनों सेम ही होंगे। क्लेम ये होगा अब हमारा कि नल स्पेस ऑफ टी एंड नल स्पेस ऑफ टी स्क्वायर भी बराबर ही होंगे। एक्चुअल में डायमेंशन तो सेम है,
तो हम पहले ये दिखाते हैं। देखिए आप सवाल आप देख पा रहे होंगे, तो इसे कैसे दिखाया जाए इस पे सोचते हैं। देखिए ये है हमारे पास, दोनों को बराबर लेने का मतलब दो सेट हैं, दोनों को बराबर कब लेते हैं हम? लेट x belongs to nt, दोनों एक दूसरे के सबसेट दिखाने हुए। यस सर। अगर ये नल स्पेस में है तो इसका मतलब है कि Th इक्वल टू 0। सो T of Th T of 0, ये कहाँ जाएगा? 0 की इमेज कहाँ जाती है? 0 पे। और ये भी T of Th, तो T स्क्वायर ऑफ H भी 0 पे ही गया। तो इसका मतलब जो H है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? नल स्पेस ऑफ एंटी स्क्वायर टी स्क्वायर T स्क्वायर में। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया? एंटी सबसेट ऑफ nt is a subset of nt स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब हमें रिवर्स लेना है। अगर आपने ये ऐसा पढ़ा है, देखिएगा प्लीज, W is a subset of VF and dimension W equal to dimension of VF, तो फिर W equal to VF ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब Yes. वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा तो डायमेंशन बराबर हो ही नहीं सकता, और डायमेंशन बराबर है तो वो छोटा नहीं होगा फिर। तो इक्वेशन 1 और 2 में देखिए आप, एंटी सबसेट है एंटी स्क्वायर का और डायमेंशन दोनों के बराबर है, तो इतना पर्याप्त है कहने के लिए। सो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we conclude that क्या होगा? nt is equal to nt टी और टी स्क्वायर जो दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, दोनों का नल स्पेस है, दोनों का कर्नेल सेम होगा। इसे रख लेते हैं, जब तक जरूरत पड़े वही। अब हमें प्रूफ करना है फिर लास्ट क्लेम जो हमारा है, आर टी और कर्नेल टी या नल टी केवल 0 वेक्टर है। चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं, ये प्रूफ करना है हमें। तो हम मान लेते हैं कोई वेक्टर एच से, दैट x belongs to RT intersection NT, तो इसका मतलब x belongs to range set and x belongs to NT। ठीक है, अच्छा x since x belongs to RT रेंज में है तो डोमेन में कोई एलिमेंट होगा जिसकी इमेज है देयर एग्जिस्ट सम, अभी x ले ले तो y ले लो, y belongs to डोमेन, डोमेन भी V ही है such that ty equal to x। ये ठीक है ना? यस सर। दूसरा आप कह रहे हैं कि h से nt में है, तो इसका मतलब th कितना होगा? 0। अच्छा, आपने अभी ty कितना लिया? h ना, ये दोनों साइड t ऑपरेट कर दीजिए, t ऑफ ty, th तो 0 है।
टी स्क्वायर वाई क्या आ गया, तो फिर वाई कहाँ आ गया, कर्नेल ऑफ टी स्क्वायर में। कर्नेल मतलब यहाँ नल स्पेस एन टी स्क्वायर में, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप जरा इक्वेशन 3 देखिए तो आपने क्या कर रखा है, एन टी स्क्वायर मतलब एन टी में, दिस एम्प्लाइज y belongs to nt, y nt में है तो ty क्या होगा, जीरो वेक्टर। ty किसको बोला गया है, ty आपने किसको लिया है, x तो x इक्वल टू, तो आपने x कहाँ लिया था सबसे पहले, जरा गौर करिए प्लीज। RT इंटरसेक्शन NT में आपने कहा था कि x है, और लास्ट में प्रूफ कर दिया आपने कि x 0 है। सो RT इंटरसेक्शन NT क्या बचा, केवल 0। क्या मैं समझा पाया पूरा क्वेश्चन, काफी शानदार एप्लीकेशन है चीजों का। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस सवाल को। ये एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में टी लीनियर ऑपरेटर है और टी और टी स्क्वायर दोनों के रैंक बराबर है, तो फिर रेंज में और कर्नेल में केवल जीरो वेक्टर ही होगा, ये दिखाना है। कर्नेल मतलब नल स्पेस, जो भी लिखे कोई दिक्कत नहीं। फिर भाई क्लियर हो पाया नहीं हुआ ये, Yes, sir. तो टी और टी स्क्वायर सिल्वेस्टर थ्योरम लगाई या रैंड नलिटी थ्योरम, उससे आपकी दोनों की नलिटी बराबर आ रही है, डायमेंशन सेम है तो फिर दोनों स्पेस भी सेम हो जाएंगे। ये सीखा हमने नया, और दोनों में इंटरसेक्शन, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, तो बहुत छोटा सा सवाल है। दोनों स्पेस हमारे पास क्या है? अच्छा, एक छोटा सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जवाब दे देंगे इसका। क्वेश्चन है, इज देयर अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T from R4 to R3 for which rank of T and nullity of T equal to 2? मैं तो सोचता था आप लोग बता ही देंगे इसको ओरली। नहीं हुआ बस रो टी प्लस न्यू टी मिला के 5 हो जाना है, और वन यस सर, डायमेंशन। इम्पीडेंस अच्छा, टी एक है हमारे पास, R5 से R3 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, such that न्यू ऑफ T3 है नलिटी, तो रो ऑफ टी कितना होगा। अब कोई और बताओ भाई। सर 2।
बाकी लोगों को भी क्लियर हो रहा है? और ये अच्छा, तो ये क्वेश्चन है, let f equal to c complex number and t be f3 to f3 such that t of x1 x2 x3 x1 minus x2 x2 x3 2x1 plus x2 minus x1 minus 2x2 plus 2x3। तो आपको दो तीन छोटे छोटे पार्ट करने हैं। पहला तो है टू प्रूव दैट T is a linear transformation। ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ। दूसरा है फाइंड रेंट एंड नलिटी ऑफ T। और तीसरा है find conditions on ABC, find conditions on ABC such that ABC belong to range of T and ABC belongs to null space of T। तो ABC में आपस में क्या रिलेशनशिप है? ये तीन क्वेश्चन है छोटे छोटे। पहला तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं ऐसा। इसका नल स्पेस निकालना है पहले। कैसे करेंगे? सर 0,0,0 पे जाएगा तो सर इसको नहीं मैट्रिक्स ठीक फॉर्म है, में। आप लोग इसको थोड़ा सा ट्राई करिए। मैं 4:40 पे दोबारा जोड़ूंगा, तब तक पेन चलाइए, फिर मैं इसको बताता हूँ। सेकंड थर्ड को करना है आपने। इस क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ क्योंकि पूरा क्वेश्चन करने के लिए नहीं बचेगा इसमें 4:40 पे। थैंक यू।